कक्षा 12 हिंदी काव्य बापू के प्रति हम पढ़ रहे थे, जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित हैं। तो अब हम बापू के प्रति शीर्षक का अंतिम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतं जयति सत्यं मां भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। कारा जानते ही हैं, बंदी होता है, और वही कारागार कहा जाए तो जेल हो जाएगा। गार शब्द को हटा दिया अर्थात बंदी। विभक्त का अर्थ होता है बटी हुई, विभाजित कह सकते हैं। अनित्रम अनित्रम अनिरतम है। अनिरतम का अर्थ होता है झूठ। माँ मने मत, भई भ पर ए का मात्रा है, उसको ऐ कहते हैं संस्कृत में। वैदिक संस्कृत कह सकते हैं, वैदिक संस्कृत भाषा, वैदिक भाषा में हम ऐ की मात्रा को ऐ कहते हैं, तो भई हो जाएगा। भई का अर्थ होता है भयभीत। अब इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा देशोद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करने के साथ साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। किसने? कवि ने महात्मा गांधी द्वारा देश का उद्धार करने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करने के साथ साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किया है। कृतज्ञता का अर्थ होता है कर्जदार, यानी कि जो हम पर उपकार करता है तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति। हमारी संस्कृत क्या होता है? आचार विचार, रहन सहन, खान पान, सभ्यता, यही सब संस्कृति है। परंपरा। तो हमारी जो संस्कृति है, यानी कि हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंदिनी थी, यानी कि बंदी के समान थी। अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों के अनुसार संचालित होता था। यहाँ सब कुछ किसके समान संचालित होता था? किसके द्वारा? या किसके इच्छानुसार? विदेशियों की इच्छानुसार होता था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमें अपने अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे बीच धर्म, जात, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थीं। भित्ति माने दीवार होता है। कारा थी संस्कृति विगत। तो यहाँ बताया गया कि बहु धर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त। कहा कि जो हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थी, जो हमारे बीच में धर्म, जात, ऊंच नीच, गोरे काले आदि के अनेक दीवारें खड़ी थी, जो कि हमारे प्रगति में, आगे बढ़ने में बाधा डाल रही थी। इस प्रकार संपूर्ण सामान्य जन जीवन ही कैद में था। बंदी जग जीवन भू विभक्त। भू माने पृथ्वी होता है। तो यहाँ कहा गया कि यदि देखा जाए तो ये संपूर्ण सामान्य जन जीवन ही कैद था। और क्या मतलब, यहाँ कहा गया कि जग माने संसार होता है। संपूर्ण धरती क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर क्या हुई थी? बटी हुई थी। विभक्त माने बटी हुई थी। जो संपूर्ण पृथ्वी था, वो या कह सकते हैं क्षेत्र था, भाषा था, वो सब कुछ बटा हुआ था। भारतीय संपूर्ण धरती क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर
क्या हुआ था, बटा हुआ था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छानुसार संचालित करने का प्रयास कर रहा था। विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन, जो मूर्ख था, मतलब विवेकहीन मतलब जिसके पास विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं था, वह मनुष्य क्या करता था, प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। आइए तो मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। और ऐसी विषम परिस्थितियों में हे महात्मा गांधी, आप हमारे बीच जन्म मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए। मानवता का या मानवता को उपयुक्त विसंगत, यानी कि जितना भी हम अब तक बताए हैं, जितनी विसंगतियां थीं, उसे आपने क्या करवाया, मुक्त करवाया। मुक्त करवाने के लिए हमें यह संदेश देने के लिए ही आप हमारे बीच अवतरित हुए। ठीक है। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, अर्थात इस संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। इस संसार के सारे रिश्ते नाते क्या हैं, झूठे हैं। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत है अर्थात सत्य है, शाश्वत जो सदियों से उसको माना जाता है, अर्थात परंपरा कह सकते हैं, जिसको हम झुठला नहीं सकते, ऐसी बातें शाश्वत और सत्य है, वह तो बस राम नाम है। ना नृतम जयति सत्यम माँ भई, भई का अर्थ भयभीत, नृतम माने झूठा, अनृतम है, अनृतम। यहाँ असत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की ही विजय होती है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, इसलिए डरो मत। ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे ज्योति पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं। तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की यथास्थिति का उल्लेख किया गया है। मुक्त पुरुष और ज्ञान ज्योति कहकर कविवर पंत ने महात्मा गांधी को अवतारी पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा तो आपको पता ही है, और इसमें शांत रस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लेसन को देखते हैं।